नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। गुजरात के चुनाव में भाजपा के इस दावे की हवा निकल गई है कि उसके नेता और कार्यकर्ता बड़े अनुशासित हैं और नेतृत्व के आदेश का अक्षरशः पालन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर सत्ता के खेल में खेलने का मौका न मिले तो उसके भी नेता और कार्यकर्ता वैसे ही राग अलापते हैं जैसे कांग्रेस और बाकी दूसरे दलों के। हालत यह हो गई है कि अमित शाह की बैठकों में हंगामा हो रहा है। टिकट मिल जाने के बाद भी कांग्रेस से नए नए भाजपाई हुए हार्दिक पटेल तक को आंख तरेरनी पड़ रही है और उन्हें शांत करने में न नरेंद्र मोदी का नाम काम कर रहा है और न ही फरमान। कहा तो यहां तक जा रहा है कि भाजपा में जितने नेता हैं उससे ज्यादा बागी नेता हो गए। आपको ध्यान होगा, हिमाचल प्रदेश में भाजपा के एक बागी उम्मीदवार ने खुद प्रधानमंत्री मोदी का फोन आने का दावा किया था। बावजूद इसके वो अपनी उम्मीदवारी से पीछे नहीं हटा। मतलब बगावत के मामले में हिमाचल से भी आगे निकल गया है गुजरात। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद पार्टी में नाराज नेताओं की लाइन लगती जा रही है। एक की जुबान बंद करो तो चार बोलने लगते हैं। वो न मुख्यमंत्री की सुन रहे हैं, न प्रदेश अध्यक्ष की, और न ही अमित शाह या जेपी नड्डा की। देखिए कि भाजपा में जो अमित शाह की नहीं सुन रहे हैं वो और किसकी सुनेंगे, वो भी गुजरात में। ये पानी में रहकर मगर से बैर करने जैसा है, लेकिन लोग कर रहे हैं। इसने मोदी शाह की नींद उड़ा डाली है, क्योंकि गुजरात में भाजपा के कमजोर पड़ने का मतलब होगा पूरे देश में मोदी का जादू ढलने का संकेत, और भाजपा अभी इसका जोखिम नहीं ले सकती। लिहाजा बागियों और नाराज नेताओं को मनाने के लिए पार्टी को प्लान बी तैयार करना पड़ा है, और इसके लिए चुन चुनकर उन नेताओं को लगाया जा रहा है जिनकी कार्यकर्ताओं तक सीधी पहुंच हो, मार्गदर्शक मंडल वाले। एक तरफ ये लोग रूठे नेताओं की मान मनव्वल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव लड़ने से मना कर चुके बुजुर्ग नेताओं के अनुभवों का लाभ लेने के लिए पार्टी ने उन्हें आगे किया है, लगभग जबरन। ऐसे नेताओं पर पार्टी की निर्भरता इतनी बढ़ गई है कि इन्हें भविष्य में नई जिम्मेदारी देने पर अंदर ही अंदर चर्चा करनी पड़ रही है। कहा जा रहा है कि ये सभी बुजुर्ग नेता अभी पार्टी का काम करने में सक्षम हैं और उन्हें मार्गदर्शक मंडल में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि गुजरात में भाजपा बेहद नाजुक दौर में है। इस लिहाज से कई अहम सीटों पर उन बुजुर्गों को उम्मीदवारों के आगे किया गया है। इनसे वादा किया गया है कि एक बार चुनाव हो जाने के बाद आपको सरकार या संगठन में अहम कुर्सियों पर बैठाएंगे। फिलहाल आप बगावत की आंधी के असर को कम करने में पार्टी की मदद कीजिए, बिना इसके बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, इन नेताओं में सबसे ऊपर है पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जिन्हें रातों रात बेइज्जत करके कुर्सी से उतार दिया गया था। उन्होंने खुद ही एक इंटरव्यू में कहा था कि उनसे इस्तीफा देने को कहा गया और उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा कि आप क्यों हटा रहे हैं। रूपाणी ने कहा था कि जब तक मैंने इस्तीफा दे नहीं दिया तब तक मुझे नींद नहीं आई। आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वर्षों तक भाजपा संगठन के लिए काम किया है। उन्हें ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय संगठन तक व्यापक अनुभव है। बतौर सीएम उन्हें सरकार चलाने का भी अनुभव है। यह अलग बात है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो कोरोना के समय में गुजरात में हाहाकार मचा हुआ था। दवाइयों की जबरदस्त किल्लत हो गई थी और मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा था, तमाशा हो गया था। उन्हें 13 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया था और तभी से वो निर्वासन में चल रहे थे। भाजपा ने उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका था, लेकिन भाजपा तब नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में रूपाणी की इतनी जरूरत पड़ जाएगी। पार्टी को इसका अंदाजा गुजरात चुनाव से पहले ही लग गया था, इसीलिए उन्हें मनाने के इरादे से हाल ही में उन्हें पंजाब का प्रभारी बना दिया गया, जहां भाजपा के होने न होने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको बता दें कि रूपाणी जैन बनिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। गुजरात की आबादी में इसकी हिस्सेदारी केवल 5% है, लेकिन रूपाणी की पकड़ गुजरात के भाजपा नेताओं में जबरदस्त मानी जाती है। इसलिए पूरी उम्मीद है कि गुजरात चुनाव के बाद रूपाणी को पार्टी का केंद्रीय महामंत्री या उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की तरह ये सारे उपाध्यक्ष हैं। नाराज नेताओं को मनाने के लिए जिस दूसरे नेता को आगे किया गया है वो है पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, क्योंकि पाटीदार नेता भाजपा से सबसे ज्यादा भड़के हुए हैं। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने पटेल वोट में जबरदस्त सेंध लगाई थी।
भाजपा इससे घबराई हुई है, इसीलिए उसे नितिन पटेल की याद आई है। देखिए कि 1995 में पहली बार विधायक का चुनाव लड़ने वाले नितिन पटेल राज्य में भाजपा की हर सफल सरकार का हिस्सा रह चुके हैं। 68 वर्षीय पटेल को वित्त, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, सिंचाई और शहरी विकास जैसे मंत्रालयों को चलाने का अनुभव है, लेकिन जब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तब उन्हें डिप्टी सीएम के पद से भी हटना पड़ा। अब चर्चा है कि पार्टी उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में मेहसाणा सीट से उम्मीदवार बना सकती है। मेहसाणा विधानसभा सीट भाजपा की सबसे मजबूत सीटों में गिनी जाती है। यहां से विधायक रहे, वहीं से लोकसभा में उतारने की तैयारी है। तीसरे नेता है भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा। वो जनसंघ के जमाने से ही पार्टी से जुड़े हुए। उनकी गिनती कानून और संविधान के जानकार लोगों में होती है। सरकार के कामकाज और मंत्री पद पर रहने का उन्हें भी लंबा अनुभव है। जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, इसलिए उन्हें फील्डिंग में लगाया गया है। अगले साल कई राज्यों के राज्यपाल का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। ऐसे में उन्हें किसी भी राज्य का राज्यपाल बनाए जाने की पूरी संभावना नजर आ रही है। इसके बाद बागियों को मनाने का जिम्मा दिया गया आरसी फाल्दू को। जामनगर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं वो। फाल्दू गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। सरकार के साथ साथ संगठन के कामों पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। वो किसान पृष्ठभूमि से आते हैं और कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन और परिवहन जैसे बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अगर वो बागियों को मनाने में कामयाब रहते हैं तो गुजरात में भाजपा की सरकार आने के बाद उन्हें किसी बड़े निगम के अध्यक्ष या फिर केंद्र में संवैधानिक पद का इनाम दिया जा सकता है। पूर्व गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा को भी बगावत के पत्ते समेटने में लगाया गया है। उन्हें संगठन में किसी अहम पद या फिर सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है उनको। कुल मिलाकर भाजपा की इस समय सबसे बड़ी चिंता बागी है और जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उससे ज्यादा लोगों को लगाया गया है उन लोगों को मनाने में जो टिकट न मिलने से नाराज है। आपको बता दें कि भाजपा में टिकट काटकर सत्ता विरोधी लहर का सामना करने का रिवाज पुराना है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। यह दस्तूर चलता आ रहा था और ठीक ही से चल रहा था, लेकिन इस बार यह दस्तूर भाजपा के लिए नासूर बन गया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।